आप ना हमें अल्लाह अकबर कहने से रोक सकते हैं, ना हमें आप हिजाब से रोक सकते हैं, ना आप हमें शलवार के खंजीरों के खिलाफ। एक ही हमारी बहादुर बहन अकेली है जिसके अंदर ईमान था, जिसने कल वहां भी अल्लाह के नाम को बुलंद किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। मैं उस बहन को सलाम पेश करता हूं। अली टाइम्स मेरे यानी कि उबैद मलिक के साथ कल जैसे ही कर्नाटका के कॉलेज में एक वीडियो वायरल हो गया, एक बेटी का जिसने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। कॉलेज में अकेली लड़की नारे बुलंद करते करते कॉलेज में एंटर होती है। उसको कॉलेज में एक असाइनमेंट भरना था, बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, और वहाँ पे कुछ लोग जो बगवा गमछा पहने हुए उस कॉलेज के अंदर आए और उन्होंने उस बेटी को रोकने की कोशिश की। जय श्री राम के नारे उन लोगों ने लगाए, मगर वो अकेली लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उस कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। कर्नाटका की ये बात है। और उसी सब पे जब भी इलेक्शन सर पे होते हैं ऐसी चीज़ें सामने आती है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू बेटी हो चाहे मुस्लिम बेटी हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी सब पे बात करने के लिए आज मेरे खास मेहमान जो है आदिल नज़ीर खान, जिनका ताल्लुक टंगमर्ग से है। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया उबैद साहब। आदिल साहब, जैसे कल एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, एक बेटी का जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नज़र आ रही, और उसके पीछे बहुत सारे लोग, एक ग्रुप लोगों का जो बगवा गमछा पहन के हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए उस लड़की को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। अकेली लड़की नारे लगाते हुए नज़र आती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही ये हक दिया है आप किसी भी तरह जी सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप रह सकते हैं। तो फिर ऐसे वाक़यात क्यों सामने आते हैं? जिस तरह से कल वो भगवाधारी आतंकवादी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और जानबूझ के उससे जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने वहां उनको दिखा दिया कि अकेली एक मुसलमान हमारी बहन काफ़ी है इन भगवाधारी आतंकवादियों के खिलाफ। देखिए उबैद साहब, सबसे पहले मैं उस बहादुर मुस्कान जो हमारी बहन, मुस्लिम हमारी बहन जो थी, जिसने कल अपने रब का, अपने पैदा करने वाले का नाम बुलंद किया, जय श्री राम के नारे जहां लग रहे थे उनमें अकेले बहादुर की तरह खड़ी होगी और अपने रब के नाम को बुलंद किया, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए, उनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कल पूरी दुनिया ने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हालत है मुसलमानों की, किस तरह से आतंकवाद असली क्या होता है। देखिए टेररिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, जहां तक मैं कहूंगा पॉलिटिकल साइंस में जो टेररिज्म को देखा जाता है कि जब किसी के अंदर दहशत और खौफ का माहौल पैदा किया जाता है, जब डराया जाता है, धमकाया जाता है, और के लोगों ने कि असली टेररिज्म क्या होता है और मुसलमानों के साथ कैसे पेश आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। देखिए मैं मानता हूं कि अगर इनको जय श्री राम के नारे लगाने तो लगाए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी चीज से आपत्ति नहीं। आपको जो पहनने की मर्जी है पहनिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए अगर आपको इतनी ही दिक्कत है हमारे कपड़े पहनने से, हमारे हिजाब पहनने से, तो मैं गुजारिश करता हूं उन सब जो बीजेपी के या जो आरएसएस के जो सब लीडर, बड़े बड़े नेता जो इस वक्त देश के अंदर ना शिलवार कमीज पहनते हैं कि या इनके बाप का शिलवार कमीज है, ये भी मुसलमानों का शिलवार कमीज है, तो ये को भी निकाल दीजिए ना। फिर वही अपनी चड्डी वड़ी जो पहनते थे आप उसी को पहनिए। देखिए जहां तक हिजाब की बात है, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा अगर औरतों के पास कोई गहना है वो हिजाब है, उनका पर्दा है। मैं तो गुजारिश करता हूं नॉन मुस्लिम अपनी बहनों से भी करता हूं गुजारिश की वो भी पहने इस चीज को। एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी नियामत है उनके लिए, एक बहुत बड़ा जेवर है, एक बहुत बड़ा गहना है उनके लिए, सोने से भी कीमती गहना उनके पास है, ये हिजाब। तो बेहतर है अपनी तन को ढकिए, आप इस हिजाब को इस्तेमाल कीजिए। इंस्टेड आप कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं, आप बोलते हैं कि हिजाब बाहर निकालिए, लेकिन कल हमारी एक बहन ने इनको दिखा दिया कि अगर ईमान दिल के अंदर हो तो सब कुछ पॉसिबल है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरह से कल हमारी बहन ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है कि उन्होंने दिखाया कि किस तरह से कन्फ्रंट किया जाता है, किस तरह से अपने ईमान को, अपने रब के नाम को बुलंद किया जाता है। इसी तरह से हमें भी करना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग लॉ, विदाउट गोइंग इनटू द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बगैर और कानून को तोड़े बगैर हमें भी अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए और यूनिटी के साथ लड़ना चाहिए और अपने हकों के लिए खड़ा होना चाहिए। जैसे इलेक्शन होते हैं हमेशा लड़कियों की अगर बात करें, कपड़ों की बात होती है, किसने क्या पहना, किसने कैसा जिया। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही हक देता है कि आप जैसे चाहते हैं वैसे आप रह सकते हैं, वो आप पहन सकते हैं, वो आप खा सकते हैं।
इसके ऊपर ही क्यों बात, और हमेशा लड़कियों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? देखिए, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन तो हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंसान की फिर भी अपनी मर्जी है ना। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इट्स माय राइट, मैं क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, इट्स माय राइट। आप कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले? आप जानबूझ के बहस खड़ी करते हैं ताकि हिंदू मुसलमान की बहस खड़ी हो जाए और चुनाव में बीजेपी को फायदा हो, इसलिए तो ये चीजें की जा रही है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बहन के हमेशा औरतों के कपड़े पे जब सवाल उठाते हैं ना, उनसे घटिया और वाहियात सोच किसी को नहीं होगी। आप अगर अपनी बहन को बहन मानते हो तो दूसरी की बहन को भी बहन ही मानिए, उसको आप किसी गलत नजर से ना देखिए। तो ये मसले इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं होता बीजेपी के पास। इलेक्शन में इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास आज कुछ मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए या तो मुसलमान या हिंदू की बहस, या कब्रिस्तान या शमशान की बहस, या मंदिर और मस्जिद की बहस, या हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब तो अफगानिस्तान भी जुड़ गया क्योंकि वहां तालिबान की सरकार आ गई, वहां इस्लाम शरिया की शायद सरकार आने वाली है, तो इसलिए वहां भी अफगानिस्तान को भी यहां जोड़ लिया। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि हमें इलेक्शन में बेनिफिट हो, बाकी इनको कुछ नहीं पता। देखिए, अपने जो इनका जिसको ये मानते हैं, मैं मानता हूं राम जी को ये मानते हैं, जो एक जय श्री राम का नारा लगाते हैं, क्या आप इस नारे को गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आप हमेशा जब भी ये नारा लगाते हैं तो किसी को डराने के लिए लगाते हैं, ये तो नहीं है। आप उनकी जिंदगी को पढ़िए ना, राम जी को राम जी की जो जिंदगी थी उसको पढ़िए, आप देखिए उन्होंने क्या किया, उनके इखलाक कैसे थे, वो कैसे थे। आप जानबूझ के उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या वो डराने के लिए थे? क्या वो डराते थे लोगों को? नहीं, कभी नहीं। आप उनकी लाइफ को पूरी पढ़िए, आपने पढ़ी नहीं है, आपको तो खुद ही नहीं पता अपने रिलीजन के बारे में। आप क्या दूसरे को दावत देंगे, दूसरे को क्या आप जय श्री राम बुलवाएंगे? मैं गुजारिश करता हूं इनको कि पहले पढ़े, फिर जाके कहीं स्कूल में क्लास व्लास लें, तब जाके इनको ये समझ आएगा कि जय श्री राम क्या होता है, अल्लाह अकबर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हक क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, इज्जत क्या होती है, तब उनको ये समझ आएगी। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, जैसे आपने कल लोग देखे, एक अकेली लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए और उसके पीछे बहुत सारे लोग जो बगवा गमछा पहन के हुए उसके पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। और उसके बाद उस लड़की ने ये भी बोला यहाँ पे लड़कियां बहुत ज़्यादा रो रही थी, हिजाब मत पहनिए आप। हालांकि कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अलाउ किया, अंदर लिया, वहाँ की पुलिस ने भी उनको सपोर्ट किया, मगर आपने कहीं ना कहीं ये देखा कि एक ही मजहब को टारगेट करना, कहां तक इसको आप देखते हैं? देखिए, टारगेट जहां तक मजहब का सवाल है कि एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन आपने देखा होगा, हम सब कहते हैं कि ये कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स का ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके खिलाफ जाता है। राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमें गारंटी करता है, उसके खिलाफ जाता है। लेकिन कार्रवाई फिर भी क्यों नहीं है? क्योंकि इन भगवाधारी आतंकवादी को एक पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर विचारधारा को, किसी पर्टिकुलर पार्टी को ये इलेक्शन में फायदा देते हैं। ये सब करने से उनको फायदा मिलता है इलेक्शन में। तो इसीलिए जैसे दिल्ली में किया गया था, तो अभी यहां किया जा रहा है ताकि यूपी में फायदा हो, इसीलिए ये चीजें की जा रही है। इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है, इसीलिए जानबूझ के उस कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है जिस कम्युनिटी से वोट लिया जाए। ये मुसलमानों को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं उस बहन को सलाम करता हूं जो कल झुकी नहीं, जो कल रुकी नहीं। उन्होंने बिल्कुल बिना किसी डर के अपने ईमान के बलबूते पे इन भगवाधारी आतंकवादियों को बोला और सिखाया कि मुसलमान किसी से अल्लाह के बगैर नहीं डरता है, वो अल्लाह का नाम किसी भी जुड़ में बुलंद कर सकता है। अलसाब